हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक हमारे मार्गदर्शक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम हृदय की गहराइयों से शुक्रिया कहते हैं। राजा दाऊद ने भजन लिखा और वो लिखते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट नहीं हो। दुष्ट को तो बड़ी पीड़ा होगी, उस दुष्ट को जिसने पश्चाताप नहीं किया बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आइए हम सब मिलकर अपने पिता परमेश्वर की, अपने प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करें, गुणानुवाद करें इस गीत को गाकर। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया। हाँ प्रभु, जब हम पापों के बंधन में थे, अपने पाप में जकड़े हुए थे, तब हमें आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा दिया। और प्रभु आपने हमें अपना बेटा बनाया, अपना संतान बनाया और हमें सहारा दिया। पापों में मैं जब बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। पापों में जब मैं बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। जीवन का मार्ग दिखाया।
कितना प्यार किया तूने गले से लगाया कितना प्यार किया कितना प्यार किया कितना प्यार किया। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 78वीं ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, सलाम, शालोम, हालेलुया, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रिय भाइयों और बहनों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B1617 ने इस दूसरी लहर में मानव शरीर के ऊपर प्राणलेवा हमला किया है। इस नए वेरिएंट के कारण हाहाकार मचा हुआ है। प्रतिदिन हमें अपने प्रियजनों की मृत्यु का समाचार मिल रहा है। इस नए वेरिएंट के संक्रमण के कारण अनेक परिवार उजड़ गए हैं। यदि संक्रमित व्यक्ति का उपचार सही समय पर नहीं किया गया तो बाद में वह प्राण घातक हो सकता है। ऐसे त्रासदी के समय हम क्या करें? परमेश्वर का वचन ऐसे संकट के समय हमारा मार्गदर्शन करता है। इब्रानियों की किताब के लेखक 10वें अध्याय के 25वें पद में लिखते हैं, जैसे जैसे हम अंत के दिन अर्थात पृथ्वी के अंत के दिन को निकट आते देखे, वैसे वैसे ही हम एक दूसरे से संगति करना नहीं छोड़े और हम एक दूसरे को समझाते रहे। पद 24 में वे लिखते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे की हौसला अफजाई भी करें। प्रियो, हम सब अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कोरोना वायरस का यह प्रलय अंत के दिनों के अनेक संकेतों में से एक संकेत है। अंत के दिन अब धीरे धीरे संपूर्ण मानवता के करीब आ रहा है। चूंकि यह समय हमारे देश में अनेक स्थानों पर लॉकडाउन का है, हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, अतः क्यों न मोबाइल में हम सब से बातें करें, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं, चिंता करें और समझाएं भी कि लोग पश्चाताप करें। आज हम फिर से पश्चाताप विषय पर संदेश सुनेंगे। आइए इस समय हम पश्चाताप के विषय पर एक लोकप्रिय गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख लहू की धारा। पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप
हाँ भाइयों और बहनों, इस संसार में हमने बहुत कुछ ढूंढा है, बहुत प्रयत्न किया है, कोशिशें की हैं, लेकिन हमें मिला क्या है? यदि हम अपने जीवन का आकलन करें तो हम पाएंगे कि हम सिर्फ ठगे गए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो हमारी जिंदगी को खुशी से भर दे, और हमारे भाग्य का सितारा भी हमें कुछ नहीं देता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की तरफ नजर उठाकर देखें। तेरी कोशिशों के बदले क्या पता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या पता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचानिए। यद्यपि हम संकट काल से होकर गुजर रहे हैं, मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं, अनिश्चित मनुष्य का जीवन है, और ऐसे समय में हमें प्रभु यीशु की आवाज को पहचानना है जो हमारा पीछा कर रही है। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हितैषी जिससे तेरी आत्मा डर रही है। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हितैषी कोई तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता 32 पद 1 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 32 1 से लेकर 11 तक।
धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर निकाल लेंगे भजन संहिता 32। इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है हम इस उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 11वें पद को जो कि इस अध्याय का अंतिम पद है हम सब इस पद को साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बन गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। अंतिम पद हम सब साथ में मिलकर पढ़ लें। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। ये प्रभु परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा कि वे कलीसियाओं को सूचनाओं से अवगत कराएं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और सूचनाओं के पश्चात हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना हमारे पास्टर साहब करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 78वीं ऑनलाइन रविवारी आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। जय मसीह। सूचना इस प्रकार से है। 21 घंटे की प्रार्थना सभा सुबह 5 बजे से मध्य रात्रि 1 बजे तक जारी है। आप अपने प्रार्थना अनुरोधों को हमें भेज सकते हैं और यदि आप प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क कीजिए। आपको केवल 20 मिनट प्रार्थना करना है पूरे दिन भर में, क्योंकि हमारे प्रार्थना योद्धा बहुत से हैं। हमने सबको कार्यभार सौंप दिया है। 20-20 मिनट का स्लॉट हमने बनाया है और 21 घंटे हम प्रार्थना करते हैं। 61 से अधिक हमारे प्रार्थना योद्धा हैं। पर फिर भी यदि आप प्रार्थना योद्धा बन करके इस प्रार्थना अभियान में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। यदि आप में से किसी ने चंगाइयां प्राप्त की हैं, पिछले दिनों हमने बहुतों के लिए प्रार्थना की है। हम प्रार्थना करते तो हैं, लोग ठीक भी होते हैं, लेकिन हमें फीडबैक नहीं मिलता। तो यदि आपने चंगाई प्राप्त की है तो कृपया हमें सूचित करें ताकि हम परमेश्वर पिता को
धन्यवाद दे सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके। उत्तराखंड में रहने वाली हमारी बेटी सरोजनी को चंगाई मिली और उन्होंने मुझे सूचित किया। डॉक्टर संदीप चरण के बारे में पता चला, उनकी पत्नी ने मुझे सूचित किया कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रायपुर में है, यद्यपि स्वास्थ्य लाभ अभी वो कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, खुशी की खबर है। भाई मधु थॉमसन एवं सुमित तथा लिजा बख्श भी ये हॉस्पिटल में थे, ये भी डिस्चार्ज हो गए हैं। बेटे डॉनी बर्डे वो भी अस्पताल में थे और वो डिस्चार्ज हो गए हैं। श्रीमती मीना यादव यद्यपि घर में क्वारंटाइन थी, वो भी ठीक हो गई हैं। और पास्टर प्रदीप मसीह के संपूर्ण परिवार को चंगाई मिली है। उन्होंने सूचित किया है, इन सबों ने सूचित किया है, हम इनके लिए प्रार्थनारत थे और परमेश्वर पिता ने इन्हें चंगाइयाँ दी हैं। हम परमेश्वर पिता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं इनकी चंगाई के लिए और उस खुशी के लिए, आनंद के लिए जिसका अनुभव इन लोगों ने किया है और परिवार ने किया है। हम आप सभी के सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपकी कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं और चूंकि आप कुशल मंगल हैं, सुरक्षित हैं, इसलिए हम आपकी कुशलता के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर अनिल राणा के लिए जो अहमदाबाद में रहते हैं। उनके परिवार के सदस्यों को भी कोरोना वायरस हुआ था, कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और उन्हें चंगाई मिली है। परिवार के लोगों को हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं भाई निखिल क्रिश्चियन के लिए जो अहमदाबाद में रहते हैं और वे भी पिछले समय कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मैंने उनसे कल बातचीत की और उन्होंने बताया कि परमेश्वर पिता ने उन्हें चंगाई दी है और अभी वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। प्रार्थना करते हैं हम श्रीमती सुनीशा पैट्रिक के लिए जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परमेश्वर पिता इन्हें चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं श्रीमती दीपिका दास के लिए कि परमेश्वर पिता उनके परिवार को सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं भाई अनिल कुंडलना के लिए जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, परमेश्वर पिता इन्हें चंगाई दें और जिससे इनकी मानसिक स्थिति ठीक हो सके और परिवार में भी संतोष आ सके और शांति परिवार में स्थापित हो सके। एक भाई ने अपना नाम नहीं लिखा है और उन्होंने लिखा है कि उनकी बेटी और दामाद उनका उपचार किया जाता है परंतु आराम नहीं मिल रहा है और वो कह रहे हैं कि यदि हम प्रार्थना करें परमेश्वर पिता से, आप सब प्रार्थना करें तो उन्हें आराम मिल जाएगा और वो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जरूर चंगाई देंगे। एक पिता ने अपनी जवान बेटी के लिए लिखा है जिसका नाम दीपिका है और उन्होंने लिखा है कि उसके स्वभाव में परिवर्तन के लिए प्रार्थना की जाए। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है और वो परमेश्वर की संगति में नहीं रहना चाहती है अब। तो हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से अपनी इस बेटी के लिए कि परमेश्वर पिता इसके जीवन में काम करे और इस बेटी के स्वभाव में परिवर्तन आ सके। अगस्त बाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये दुष्टात्मा से पीड़ित हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से इन्हें वो छुटकारा प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं भाई अश्वनी पटेल के लिए जिनके शरीर में दर्द रहता है और हृदय में घबराहट होती है। परमेश्वर पिता इन्हें इनकी घबराहट को दूर करें और दर्द से मुक्ति प्रदान करें। भाई तोरन लाल के पांव में दर्द है, परमेश्वर पिता उसे भी चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करें बहन सुनीता के लिए जिन्हें परमेश्वर पिता ने एक बेटे से आशीषित किया है, प्रथम पुत्र है उनका, लेकिन बेबी फीड नहीं करा पा रही हैं वो
परमेश्वर से प्रार्थना करें कि बच्चे को माँ का दूध अच्छी तरह से मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं भाई रितेश नाथ के लिए, जिनके बारे में हमने सुना कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें चोट आई है, होश में नहीं थे कल और अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं और आग्रह किया गया है कि इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना की जाए। तो हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ण वर्मा नाम की एक छोटी बच्ची के लिए जिसकी उम्र 6 वर्ष है। इसकी अतड़ियों में सूजन है और ये हॉस्पिटल में भर्ती हैं और माँ बहुत चिंतित है अपनी बेटी के चंगाई के विषय को लेकर और माँ से बेटी का दर्द देखा नहीं जाता। तो हम इस बेटी की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं बेटी आयशा राज के लिए जो किम्स में मैनेजर हैं। हम उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। कोरोना पॉजिटिव हमारे बहुत से भाई और बहन हैं, हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ वे लोग भी जो कोरोना संदिग्ध हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। नाम इस प्रकार है भाई ब्रिसेन कुटियारे, भाई यशवंत सोनवाने, मिस्टर एंड मिसेस आनंद शर्मा, भाई बॉबी हीराधर, नमिता ठाकुर, मोन्टू बेंजामिन, मिसेस ताराबेन क्रिश्चियन जो अहमदाबाद में हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, मिसेस कवीना नाथ के लिए और भाई संजय सोनवानी, सुनील सोनवानी के लिए और यशवंत सोनवाने के लिए, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जो कोरोना जिनको हो सकता है अभी जांच हुई नहीं है उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। भाई मनमोहन को सांस लेने में तकलीफ है, सतऊ पटेल, फनीराम पटेल, चुवन बाई, निर्मला सर्दी खांसी से पीड़ित हैं। भाई सिसिल क्रॉस जो दिल्ली में रहते हैं उनका पूरा परिवार सर्दी खांसी बुखार और थकान से पीड़ित है। हम इनके लिए भी इनकी चंगाई की प्रार्थना करते हैं। इन सारे हम प्रीटा रॉय के लिए भी, प्रीटा प्रणय रॉय के लिए, मिसेस प्रीटा प्रणय रॉय के लिए भी प्रार्थना करते हैं उनकी चंगाई के लिए। फिर से मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे साथी जो कल तक हमारे साथ थे, परमेश्वर के पास हमेशा के लिए वो बुला लिए गए हैं। उनमें से कुछ परमेश्वर के दास थे जो परमेश्वर पिता की सेवा करते थे। रेवरेंट नरेंद्र गायकवाड़, रेवरेंट आलोक शेड्रिक, डॉक्टर अमितेश राम, मिस्टर ल्यूक हेमरोन, मिसेस संध्या जोसेफ, मिसेस नीना जीनस, मिसेस सुनीशा ग्लैड जो भिलाई में रहती हैं, मिसेस कमला आसना और मिसेस एल्कीना दास। इनमें से कुछ लोग स्वाभाविक मृत्यु से परमेश्वर के पास बुला लिए गए, लेकिन अधिकांश लोगों की मृत्यु कोरोना या कोविड-19 बीमारी के कारण हुई है। और हम परमेश्वर पिता से इन सभी के परिवारों के प्रत्येक लोगों के हृदय में उनके द्वारा दी गई असीम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए इन सभी विषयों को हम परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। पिता, हम आपके सन्मुख अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में हाजिर हैं और पिता हम इन सारे निवेदनों को बड़े विश्वास के साथ आपके समीप रखते हैं। प्रभु आप कृपा कीजिए, आप दया कीजिए प्रभु, इन सबों को चंगाइयाँ दें। और साथ ही साथ हमारी प्रार्थना है कि न सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए ये लालायित रहें, परंतु आत्मिक चंगाई के लिए उससे भी अधिक लालायित रहें, इच्छुक रहें। इनकी अभिलाषा हो कि ये प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, अपने पापों की क्षमा मांगे, पश्चाताप करें और आपके वचन के अनुसार उद्धार को प्राप्त करें। सबसे बड़ी चंगाई यही है और हम निवेदन करते हैं इन सभी के हृदय से आप बातचीत कीजिए।
प्रार्थना करते हैं पिता कि जब ये चंगाई को प्राप्त करते हैं तो आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दे सकें। जिन्होंने धन्यवाद दिया है पिता, उनके धन्यवाद की भेंट को स्वीकार करें। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब समय होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करें। इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे जिसके शब्द हैं, तेरे शरण में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को हम अपने परमेश्वर पिता के हाथों में अर्पित करें। ये हमारे पिता, हम आपके समीप हैं प्रभु, तेरे भवन में हम आए हैं। भेंट और अर्पण अपने हृदयों का लेकर आए हैं प्रभु। आपसे यही प्रार्थना है कि आप इसे स्वीकार करें। जिन भाई बहनों ने उदारता के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ाया है, इन भेंटों को दिया है पिता, उन्हें आप आशीषित कीजिए और होने दीजिए इसका पाई पाई आपके नाम की महिमा के लिए खर्च किया जा सके, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के राज्य का विस्तार हो और उन्हें महिमा मिल सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम उन्हीं के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ जो पुराने नियम से पाया जाता है, योना अध्याय 3 पद 1 से लेकर 10 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से पाया जाता है, दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 पद 2 से लेकर 4 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। धर्मशास्त्र से मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी योना उसका अध्याय 3 पद 1 से 10 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया
नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कानों में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा के प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया गया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए। वे ना खाएं और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी 2 तिमुथियुस अध्याय 4 पद 2 से लेकर 4 तक। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 28 से लेकर 31 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु मंगल सुसमाचार, वचननु मंगल आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसके पद 28 से लेके पद संख्या 31 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम क्या समझते हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पश्चाताप कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया कि जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या
तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम कलीसिया के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से परमेश्वर पिता के जीवित वचन से आत्मिक ऊर्जा एवं शिक्षा पाने के लिए संदेश को सुने। विषय है मनुष्य का सच्चा पश्चाताप परमेश्वर पिता के भड़के हुए क्रोध को दया में बदल सकता है, भाग 2। True repentance of man can change the fierce anger of God into compassion, part 2। परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए अपने मनों को तैयार करने के लिए एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, पश्चाताप करो मैं माफ करो, अपने लहू से साफ करो। आज के हमारे जितने पाठ पढ़े गए वो पश्चाताप के ऊपर है, और हमारे जितने भी गीत हमने गाए हैं वो भी पश्चाताप के ऊपर है। आज का संदेश भी पश्चाताप के ऊपर है। पिछले रविवार को भी हमने इस विषय पर मनन किया था। आज उस विषय के दूसरे भाग को हम देखेंगे, पर आइए उसके पहले इस गीत को गाएं जो ये कहता है कि पश्चाताप करूं मैं, हे पिता आप मुझे क्षमा करें, माफ करें। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। अपराध जो मैंने अब तक किए वो तुझसे नहीं छिपे हैं प्रभु। हर पाप जो मैंने छिप के किए वो सन्मुख तेरे खुले हैं प्रभु। अपराध जो मैंने अब तक किए वो तुझसे नहीं
मैं क्षमा मांगता हूँ आप सभी से, अपने हर एक प्रिय दर्शक से। आप 11 बजे उपस्थित हो जाते हैं अपने अपने मोबाइल के समक्ष ऑनलाइन आराधना के लिए, परंतु हम भी बहुत सी बातों पर निर्भर होते हैं। आज समय पर विद्युत का प्रवाह रुक गया, बिजली चली गई, और जिसके कारण हमें आज विलंब से प्रारंभ करना पड़ा, और इस बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आप प्रतीक्षारत रहे आराधना के लिए हमारी वजह से। पिछले रविवार हमने भाग 1 के अंतर्गत सीखा था। भाग 1 का मेरा मतलब विषय से है, और विषय जिसके ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं पिछले रविवार से वो है मनुष्यों का सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के भड़के हुए क्रोध को दया में परिवर्तित कर सकता है, दया में बदल सकता है। True repentance of men can change the fierce anger of God into compassion. पिछले रविवार को हमने इस विषय पर विचार किया, हमने कुछ बातों को देखा, और जैसा मैं पुनरावृत्ति करवाता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ, थोड़ा सा आपकी याददाश्त को तरोताज़ा रखने के लिए मैं कुछ बातें पिछले रविवार के संदेश की आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। पहली बात जो हमने सीखी थी वो ये थी कि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हर मनुष्य पश्चाताप करे, मन फिराए। दिस इज एसेंस ऑफ द गॉस्पल। ये खुशबू है, ये सार है, ये निचोड़ है सुसमाचार का और बाइबल का भी। परमेश्वर चाहते हैं कि हर मनुष्य मन फिराए, और इस बात को संत पौलुस ने कहा प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 30वें पद में, पिछली बार हमने देखा था। हमने ये भी सीखा कि योना के जीवन के द्वारा कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन जिसे उसे करना चाहिए था उसने नहीं किया, और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया तो वो एक बहुत बड़े संकट में फंस गया। और हमने शिक्षा ली थी कि यदि हम भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, जिसका वर्णन परमेश्वर के वचन में या बाइबल में है, तो हम भी संकट में पड़ते हैं, विकराल संकट में, जैसे वो प्रचंड आंधी में, तूफान में फंस गया था। और हमने ये भी सीखा योना के जीवन से कि हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। जो पाप हमने किए हैं उसे हमें मान लेना चाहिए, और उसे मानने में और स्वीकार करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। योना पीछे नहीं हटा वहां पर, वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं करता मल्लाहों के सामने जिस जहाज में वो बैठा है। और नाविक जब उससे पूछते हैं तब वो अपनी गलती को स्वीकारता है वहां पर। और एक और बात जो हमने सीखी थी कि योना पश्चाताप करता है, और जब पश्चाताप करता है, अपनी गलतियों को वो मानता है, तो परमेश्वर उस प्रचंड आंधी को थाम लेते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। और हमने सीखा कि यदि हम अपने जीवन में भी अपने द्वारा की गई गलतियों को माने, अपने द्वारा किए गए पापों का अंगीकार करें, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आए तूफान को, चाहे वो प्रचंड तूफान क्यों ना हो, चाहे वो हमारे नियंत्रण से बाहर क्यों ना हो, परमेश्वर पिता उसे शांत करने की सामर्थ्य रखते हैं। आज हम फिर से योना की किताब के अध्याय 3 के पद 1 से 10 तक के ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। हम एक पद के पश्चात दूसरा पद देखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर पिता कैसे मनुष्यों के द्वारा सच्चे मन से किए गए पश्चाताप को
दया में परिवर्तित करते हैं और अपने क्रोध को वो शांत कर देते हैं। पिछले सप्ताह मेरी किसी से चर्चा हो रही थी, ये जो विकट स्थिति अभी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के कारण, जिसका नाम B.1.11617 है, तो मैं उनसे कह रहा था अपने उस भाई से कि बहुधा हम परमेश्वर को उस रूप में देखते हैं जैसे दाऊद ने कहा कि परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी और करुणा निधान परमेश्वर है, पर हम भूल जाते हैं इन सब के मध्य में परमेश्वर का एक और एट्रीब्यूट है, और वो है परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाले, परमेश्वर विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर है। तो यदि हम सच्चा पश्चाताप करेंगे, आज के अध्ययन में हम देखेंगे इस बात को, तो परमेश्वर अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। वो अपने क्रोध को दया में परिवर्तित कर सकते हैं। पढ़िएगा योना 3 अध्याय का 1 पद, और हम एक पद के बाद दूसरे पद के ऊपर विचार करेंगे और कहीं कहीं केवल शब्दों के ऊपर हम विचार करेंगे। बहुत अच्छा अध्ययन है और मैं चाहूंगा कि आप अपने मन को आज के अध्ययन पर लगाएं, और साथ ही अपने हर एक दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वो बाइबिल लेकर के बैठें, जिसे पढ़ करके वो इस भाग को और भी अच्छी तरह समझ सकेंगे। पढ़िएगा 1 पद। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। ये दूसरी बार बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। परमेश्वर पिता ने एक अवसर के पश्चात दूसरा अवसर योना को प्रदान किया। पहला अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया, जिसका वर्णन हम पिछले रविवार को देख चुके हैं। पहले अध्याय में परमेश्वर पिता ने उससे कहा था कि तू नीनवे नगर को जा और उसके विरोध में प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई बहुत बढ़ गई है। और हमने देखा था कि योना ने अनाज्ञाकारिता की, वो नहीं गया। पर ये परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, एक अवसर के बाद दूसरा अवसर देते हैं। बार बार अवसर हमारी जिंदगी में आता है। योना तो दूसरे अवसर पर ही संभल गया। हमें संभलने में कई बार बहुत देरी हो जाती है, पर परमेश्वर हमें अवसर पर अवसर प्रदान करते हैं। भजन संहिता 103:10 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। एक अवसर दिया हमें बदलने का, उन्होंने हमारे पाप के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। दूसरा अवसर दिया, तीसरा अवसर दिया, अनेक अवसर दिए, पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। और वो कहते हैं ना, हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला दिया है। अवसर पर अवसर देने वाले ये परमेश्वर है। और संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों की किताब 5:16 में, अवसर को बहुमूल्य समझें। और आगे महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। कितना सही है आज के माहौल में ये परमेश्वर के दी गई ये चेतावनी। अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। कई जिंदगी जो हमारे बीच में थी आज नहीं है, और हो सकता है कि बहुत से लोगों ने अवसर को नहीं पहचाना हो और वो मृत्यु के आगोश में चले गए, लंबी लंबी सांसें लेकर तड़पते हुए ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उस कृपा को जो उन पर की गई थी, उस अवसर को नहीं पहचाना। परमेश्वर ने एक के बाद दूसरा अवसर योना को दिया, और योना ने उसका रिस्पॉन्स भी दिया, प्रत्युत्तर दिया। हम देखेंगे। दूसरा पद पढ़िएगा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। उठकर का क्या मतलब है? यहां पर
उठाया उसे जाता है जो बैठा हुआ हो। जो ऑलरेडी खड़ा हुआ है उसे नहीं कहा जाता कि उठ कर तू जा, जो बैठा है उससे ही ये कहा जाता है, संबोधित किया जाता है। और उठाया जाता है किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए, यह भी जानने योग्य बात है। योना बैठा हुआ था और मैं समझता हूं कि वो बैठा हुआ था परमेश्वर की संगति में, क्योंकि भजन संहिता 91 और उसके पहले पद में लिखा है, 91 के पहले पद में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ये बैठे हुए थे योना परमेश्वर की संगति में। दूसरी बार जीवन इनका बच गया है। मछली ने इन्हें निगल लिया था और फिर तट पर लाकर इन्हें छोड़ दिया है, जीवन इनका बच गया है। परमेश्वर की संगति में ये बैठे हैं। पहली बार भी परमेश्वर ने योना को उठाया था। पहले अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। उस समय भी ये परमेश्वर की संगति में बैठा था, पर ये नीनवे को नहीं गया। दूसरी बार योना ने गलती नहीं की। पहली बार परमेश्वर की संगति से भागा, परंतु दूसरी बार उसने कोई मिस्टेक नहीं किया, कोई गलती नहीं की। और तीसरे पद में लिखा है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। यह है आज्ञाकारिता, परमेश्वर की संगति में बैठा। दूसरा अवसर परमेश्वर ने उसे प्रदान किया, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। और लिखा है कि परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार योना नीनवे को गया। परमेश्वर ने कहा उस बड़े नगर नीनवे को जा। तो जरा देखें हम इस शहर के बारे में कुछ जानकारी मैंने आप सभी के ज्ञान के लिए जुटाई है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। नीनवे अति प्राचीन शहर, अभी केवल खंडहर हैं इस पुराने शहर के, परंतु बहुत पुराना ये शहर था। योना के समय में भी लगभग 4000 वर्ष पुराना शहर। नूह के समय पृथ्वी पर आए जल प्रलय के पश्चात नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और योपेत। तो जो हाम नाम का पुत्र था नूह का, उसका एक बेटा हुआ कूश, और कूश के ही वंश में निम्रोद का जन्म हुआ। और इस निम्रोद नामक व्यक्ति ने नीनवे शहर की नींव रखी थी, उसने बसाया था। ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 10, 8, 9 और 11 में इसका विवरण है। और ये भी लिखा है कि निम्रोद पृथ्वी का पहला वीर और पराक्रमी शिकारी था यहोवा की दृष्टि में। पहला वीर और पराक्रमी शिकारी उसने इस नगर को बसाया। योना के समय नीनवे नगर अशूर देश में था, अर्थात जिसे आज हम सीरिया कहते हैं, वहां का ये प्रमुख नगर था। लेकिन वर्तमान समय में यह देश अभी इराक, यह नगर अभी उसका जो लोकेशन है वो इराक देश में है। और इराक में एक शहर है मोसुल, उसके समीप इस शहर के पुराने खंडहर आज भी पाए जाते हैं। ये शहर एक शक्तिशाली शहर था और एक संपन्न शहर था, पैसे वाला ये शहर था। हर आदमी यहां पर संपन्न था। ये शहर उस समय भूमध्य सागर, जिसे मेडिटरेनियन सी कहते हैं, और हिंद महासागर, इन दोनों को जोड़ने वाले प्रमुख सड़क पर बसा हुआ था, जिसे हम हाईवे कह सकते हैं, उस समय का हाईवे। तो बहुत से लोग इस मार्ग से व्यापार के लिए आते जाते थे। इस शहर के
एक्सकेवेशन से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, और वो ये है कि ये शहर 27 किलोमीटर लंबा और 21 किलोमीटर चौड़ा था। शहर के चारों ओर गोलाई में एक मजबूत किला था जिसकी लंबाई 64 किलोमीटर की थी। किले की दीवारें जमीन की सतह से 100 फीट ऊंची थी। बहुत मजबूत किला, और कहा जाता है कि किले के चारों तरफ 1500 मीनारें बनाई गई थी, जहां से तीर और पत्थर शत्रु सेना के ऊपर फेंके जाते थे यदि शत्रु सेना आक्रमण इस शहर के ऊपर किया करती थी। तो किले की ऊपरी सतह इतनी चौड़ी थी, अर्थात सड़क थी वहां पर, कि उस पर 3-3 रथ एक साथ दौड़ सकते थे, और शहर की आबादी 1,20,000 लोगों की थी। नीनवे शहर भले ही सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली और आर्थिक दृष्टि से संपन्न नगर था, परंतु उस नगर के लोगों की आत्मिक दशा उनकी दुर्दशा को बतलाती है। आत्मिक पतन हुआ था इस नगर का, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि बुराई बढ़ गई है इस नगर की, और योना तू जा वहां पर प्रचार कर। बाइबल में इस शहर को खूनी शहर कहा गया, ब्लडी सिटी। भविष्यद्वक्ता नहूम इस शहर की आत्मिक दशा का बयान करते हैं, जिसे मैं आपके सामने पढ़कर बताता हूं संक्षेप में। नहूम लिखते हैं पहले अध्याय के पहले पद के पहले हिस्से में, नीनवे के विषय में भारी वचन। अंग्रेजी में आया है भारी वचन के लिए द बर्डन ऑफ नीनवे। नीनवे के पाप का बोझ इतना था, परमेश्वर को वचन देना पड़ा 2 भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तीसरे अध्याय के पद संख्या 1 से 4 में उसकी आत्मिक दशा का वर्णन है, बल्कि दुर्दशा का वर्णन है। और वो कहते हैं, नहूम तीसरा अध्याय पद 1, 2, 3, 4, हाय उस हत्यारी नगरी पर, अर्थात ब्लडी सिटी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई थी, लूट कम नहीं होती थी, कोड़ों की फटकार और पहियों की घड़घड़ाहट हो रही है, घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं, शक्ति का प्रतीक है। और दुष्टता की बातें यहां पर कही जा रही उस शहर के लोगों के विषय में। तीसरे पद में सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली की समान चमकाते हैं, मारे हुओं की बहुतायत और लोथों का ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर चलते हैं। डकैत थे यहां के लोग, यहां के लोग मक्कार थे, लूटमारी किया करते थे। ये लोग लहू बहाने वाले थे। और चौथे पद में तो जो लिखा है आप ही पढ़ लीजिएगा, मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, अश्लीलता का बयान करता है। अश्लीलता वहां पर पूरे शहर में समझो शिष्टाचार था, लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका था, अश्लीलता से भरा जीवन। और परमेश्वर पिता ऐसे शहर में प्रचार करने के लिए योना से कहते हैं, योना दूसरा अध्याय, दूसरा पद और दूसरा हिस्सा, परमेश्वर कहते हैं, नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। और योना के लिए यह टास्क बड़ा कठिन था। ऐसे दुष्ट लोगों के मध्य में प्रचार करना, क्या जरूरत है? उनके तो विनाश की आवश्यकता है, उनके लिए तो परमेश्वर के दंड की जरूरत है। इसीलिए पहली बार वो भाग गया था, परमेश्वर की दृष्टि से ओझल हो गया था, क्योंकि नीनवे
सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न नगर था। मैं अपने आप को सुधारूंगा। परमेश्वर की दृष्टि से ओझल तो कोई नहीं हो सकता। उसने सोचा कि मैं ओझल हो गया हूं। नीनवे सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली, आर्थिक रूप से संपन्न नगर था, परंतु आत्मिक रूप से पतित नगर था, और इसलिए योना के लिए यह टास्क बड़ा मुश्किल था। परमेश्वर ने कहा था पहली बार योना से, नीनवे की बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी पर 3 बार बुराई अपने चरम सीमा पर थी। यदि हम देखें पुराने नियम को, तो पहली बार नूह के समय लिखा है कि परमेश्वर ने दृष्टि की, पृथ्वी के ऊपर देखा कि बुराई बहुत बढ़ गई है, और परमेश्वर पछताया इस बात को लेकर मनुष्य को बनाने से। उत्पत्ति 6, 5वां और 6वां पद। अब्राहम के समय परमेश्वर ने चिल्लाहट को देखा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट को, उसकी अश्लीलता के पापों को परमेश्वर ने देखा। और योना के समय नीनवे का वही हाल है। अवसर दिया परमेश्वर ने पश्चाताप करने का। नूह के समय भी परमेश्वर ने अवसर दिया। जहाज को एक दिन में नहीं बना लिया नूह ने, बहुत विशाल जहाज था, बहुत समय लगा होगा, और वो समय पश्चाताप का समय था उस समय के लोगों के लिए। अब्राहम के समय भी पश्चाताप का समय था लोगों के लिए। अब्राहम विनती कर रहे, पिता कदाचित 100 लोग हों, 50 लोग हों, 30 हों, 20 हों, हो सकता है किसी ने पश्चाताप किया हो, परमेश्वर पिता छोड़ दीजिए। परमेश्वर यहां पर भी कृपा करना चाह रहे हैं नीनवे शहर के ऊपर। योना को उन्होंने चुना है। यदि मैं और आप योना के स्थान पर होते तो हम भी तर्क देते। ब्लडी सिटी है ये, खूनी नगर है, दुष्टता और अश्लीलता से भरी पड़ी है, डकैत और लूटमार लोग यहाँ पर रहते हैं। क्या आवश्यकता है इनके मध्य में प्रचार करने की? लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहते हैं कि सबका उद्धार हो। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य पश्चाताप करे, और परमेश्वर अवसर पर अवसर प्रदान करते हैं। योना 3 अध्याय 3 पद पढ़िएगा। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। योना ने अब की बार परमेश्वर के वचन का पालन किया। योना परमेश्वर के वचन के अनुसार नीनवे को गया। योना के पास अब एक मिशन था, उसके पास एक विशेष कार्य था, और कार्य था परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का। और परमेश्वर का वचन पश्चाताप का वचन था। परंतु महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि इसके पहले कि योना पश्चाताप का संदेश दे नीनवे शहर के लोगों को, वो स्वयं पश्चाताप करता है। पिछले रविवार हमने देख लिया, योना पहले अध्याय के 10वें पद में वो कहते हैं, मैं यहोवा के सन्मुख से भाग आया हूं। मल्लाहों के सामने वो कबूल करते हैं इस बात को, नाविकों के सामने इस बात को मानते हैं, मैं परमेश्वर की संगति से भागकर इस जहाज में चढ़ गया हूं। और दूसरी बात 12वें पद में पहले अध्याय के, वो स्वीकार करते हैं कि ये प्रचंड आंधी मेरे ही अपराध के कारण आई है। और फिर वो पश्चाताप करते हैं मछली के पेट में, जिसके पेट में वो परमेश्वर की आज्ञा से पहुंचते हैं। योना 2 अध्याय का 2 पद। और यहां पर योना एक भजन लिखते हैं, बहुत प्यारा भजन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, योना का 2 अध्याय। और वो लिखते हैं, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। पश्चाताप का भजन है ये। तो इसके पहले कि योना
नीनवे नगर को पश्चाताप का संदेश दे, वो स्वयं पश्चाताप करता है। एक बड़ी शिक्षा हमारे लिए कि इसके पहले कि हम लोगों से कहें पश्चाताप करो, हमें स्वयं पश्चाताप करना चाहिए। इसके पहले कि मैं आपको संदेश दूं पश्चाताप का, मैंने पश्चाताप किया है, मैंने रिपेंट किया है अपने पापों के लिए। बहुत से पाप, जैसा गीत हमने गाया भी, बहुत से पाप हम छिप करके करते हैं, बहुत से पाप हम परमेश्वर की दृष्टि के सामने करते हैं। हमें उन पापों की क्षमा मांगनी है। तो मैंने सोचा शुरुआत में अपने से क्यों ना करूं, और मैंने क्षमा मांगा है परमेश्वर पिता से। नीनवे योना के जीवन से मैंने ये सीखा। इसके पहले कि वो पश्चाताप का संदेश देता, 1,20,000 लोगों को उसने स्वयं पश्चाताप किया। नीनवे शहर आता है योना, उसने क्या किया? नीनवे शहर में आकर, पढ़िए 4 पद। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर तुम्हारा नगर नष्ट हो जाएगा, विनाश तुम्हारे सामने है। ये 40 दिन का समय परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। और जो छिपी हुई बात इस संदेश में वो ये है कि तुम रिपेंट करो, तुम मन फिराओ, तुम पश्चाताप करो। कोई बड़ा उपदेश नहीं, कोई कठिन भाषण नहीं, सिर्फ एक वाक्य का प्रचार है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, खरा प्रचार, ईमानदारी से किया गया प्रचार, स्पष्टवादिता के साथ किया गया प्रचार, शब्दशः प्रचार। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा प्रचार उसने किया। अब से 40 दिन के बीतने के बाद तुम्हारा शहर उलट दिया जाएगा। एक वाक्य के प्रचार करने की आज्ञा परमेश्वर ने योना को दी। और हम आज विश्लेषण करें, प्रचारक जो प्रचार करते हैं विश्लेषण करें उसका। हजारों प्रचारक खड़े हो गए हैं, आज प्रचार करते हैं, लेकिन उनके प्रचार में कोई सामर्थ्य दिखाई नहीं देती। ऐसी सामर्थ्य जो मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करे, उसकी आत्मिक दशा को परिवर्तित करे। शारीरिक दशा को परिवर्तित करने वाले लोग तो आपको हर एक गली मोहल्लों में मिल जाएंगे, पर ऐसे प्रचारक जो योना के समान हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रचार कर रहे हैं, खराई से प्रचार कर रहे हैं, उनकी संख्या आप उंगलियों में गिन सकते हैं। योना के प्रचार में कोई मिलावट नहीं है। 100% शुद्ध परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने जो कहा है वैसा प्रचार उसने किया है। परमेश्वर उससे कहा है, जो बात मैं तुझसे कहूंगा, दूसरे पद में, उसी का प्रचार करना। योना ने वैसा ही प्रचार किया, अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा उस प्रचार में। आजकल चंगाई की सभाएं बहुत अधिक होती हैं, उन सभाओं में आप भीड़ देख सकते हैं, पर यदि कोई प्रचारक बड़ी निष्ठा के साथ, खराई के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, उसकी सभा में भीड़ नहीं के बराबर होती है। लोग लुभावन वाले प्रचार लोग अधिक सुनना चाहते हैं। मन को भाने वाले, समृद्धि देने वाले प्रचार, प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पल, हीलिंग मिनिस्ट्री, इसकी ओर लोगों का ज्यादा झुकाव है, प्रचारकों का। आत्मिक चंगाई की कोई चर्चा नहीं,
पश्चाताप और पापों से मन फिराव का संदेश नहीं, इसे तो आपको ढूंढना पड़ेगा प्रचारक के प्रचार में। संत पौलुस लिखते हैं तीमुथियुस को, आज का पाठ जो हमने पढ़ा 4 अध्याय के 2 पद में, दूसरा तीमुथियुस, वो लिखते हैं शिक्षा के साथ उलाहना दे। उलाहना के लिए जो अंग्रेजी का शब्द है वो है रिप्रूव। रिप्रूव जिसका मतलब होता है चेतावनी देना, लोगों को झिड़कना, डांटना, समझाना। संत पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं। 3 पद में वो कहते हैं क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। ये मैं और आप आज देखते हैं। प्रचारक यदि खराई से उपदेश दे तो कलीसिया के लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, परंतु अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेते हैं। मैं देखता हूं बहुत से प्रॉफिट्स लोगों को आजकल YouTube पर और टेलीविजन पर छाए हुए हैं, हजारों फॉलोअर हैं उनके। उनकी सभाओं में पश्चाताप को आप नहीं पाएंगे, रिपेंट को नहीं पाएंगे। ये तो इसेंस है, बाइबल का सार है। यही हो रहा है आजकल। एक और बात लिखते हैं संत पौलुस तीमुथियुस को शिक्षा देते हुए कहते हैं 4 पद में, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 4 पद पढ़िए। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अपने कान सत्य से फेर कर, ये सत्य वचन है। इससे लोगों ने कोई मतलब नहीं रखा है। लोगों को तो चंगाई चाहिए, लोगों को बंगला चाहिए, लोगों को कार चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को अच्छी नौकरी चाहिए, ये सब चाहिए। और नहीं चाहिए तो पश्चाताप, रिपेंट नहीं चाहिए, क्योंकि वो मिल जाता है। वो प्रचारक है, गवाहियां आती हैं उनकी। आपका प्रचार मैंने सुना, मेरे पास ये नहीं था, वो आ गया मेरे पास। कई प्रॉफिट आ गए हैं, और प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिटेस भी आ गई हैं, भविष्यद्वक्तिन, भविष्यद्वक्ता। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनको नहीं मालूम था कि ये कोरोना की दूसरी वेव हमारे देश में आने वाली है? कहां थे उस समय वो? क्यों नहीं किसी ने गला फाड़ फाड़ कर चेतावनी दिया, सावधान हो जाओ, इतने दिनों के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समाप्त तो होगा, इतने लोग मर जाएंगे। यदि कोई प्रॉफिट या प्रॉफिटेस मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं और उनसे कहता हूं कि आप कम से कम ये बता दें कि ये मंजर कब खत्म होगा, ये समय कब खत्म होने वाला है, कोरोना वायरस का समय, और जो नेक्स्ट आने वाला है उसकी डेट क्या है। पुराने भविष्यद्वक्ता ऐसे नहीं थे। परमेश्वर की तरफ से उन्हें संदेश प्राप्त होता था, पवित्र आत्मा की प्रेरणा उन्हें मिलती थी। मनगढ़ंत प्रचार करते हैं, मसीही जगत के बाबा बन बैठे हैं, सब कुछ देने वाले बाबा। एटीएम का कार्ड निकाल लो आप अपने हाथ में, चेक कीजिए आपके अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया। सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, मेरे सामने यह घटना घटी है। ऐसे प्रचारक हैं, यीशु मसीह का नाम लेके केवल व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। संत पौलुस लिखते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 4 पद में, इसे भी सुन लीजिए आप। परमेश्वर ऐसे प्रचारक चाहते हैं। जैसा परमेश्वर ने योग्य ठहराकर हमें सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। संत पौलुस ने लिखा, हम वैसा ही प्रचार करते हैं। ये सुसमाचार जिम्मेदारी के साथ हमें सौंपा गया है। संत पौलुस कहते हैं
और मैं भी समझता हूं कि मुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वचन सौंपा गया है। और वो कहते हैं इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु हम परमेश्वर को जो हमारे मन को जांचता है प्रसन्न करते हैं। लोगों को लोक लुभावन संदेश हम नहीं देते, उनका मन पसंद संदेश हम नहीं देते, उनके लाभ की बातें केवल नहीं करते, हम उनको प्रसन्न करने के लिए प्रचार नहीं करते, परंतु हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रचार करते हैं। स्पष्ट लिखा है। 5वें पद को यदि मिल गया तो पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 5वां पद। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे। एक बाइबल अनुवाद आया है लल्लो पत्तो, यहां पर बहुत सही अनुवाद है चापलूसी। अंग्रेजी में आया फ्लैटरी। हम चापलूसी की बातें नहीं करते, हम बटरिंग नहीं लगाते किसी को, हम मिथ्या प्रशंसा नहीं करते हैं। और आगे क्या लिखा है? और न लोग के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। एनएलटी बाइबल में बहुत अच्छी तरह ये आया है, एक नया अनुवाद है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल, और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि उसमें क्या लिखा है। एंड गॉड इज अवर विटनेस दैट वी वेर नॉट प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड्स जस्ट टू गेट द मनी, अर्थात तुमसे धन ऐंठने के लिए हम तुम्हें मित्र बनाने का ढोंग नहीं करते, ये संत पौलुस कहते हैं। और आजकल यही हो रहा है, फ्रेंड्स बनाए जाते हैं, मिनिस्ट्री के लिए मित्र बनाए जाते हैं, और बहुत सा पैसा ऐसे प्रचारकों के ऐशो आराम में खर्च होता है। बहुत से प्रचारक के तो बॉडीगार्ड हैं, बहुत से बिशप के बॉडीगार्ड हैं, वो बंदूक तान करके आजू बाजू वो चलते हैं। ऐसा प्रचारक संत पौलुस नहीं था, जान जोखिम में डाला है उसने, अपने प्राण की चिंता उसने नहीं की है। आधुनिक प्रचारक नहीं कि जो 5 स्टार होटल में रहते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, जिनके विदेशों में भी मकान है, छापा पड़ता है तो करोड़ों की संपत्ति मिलती है। अफसोस होता है मुझे, कितना सत्य कह रहे हैं संत पौलुस। पैसा ऐंठने वालों की बाढ़ आ गई है और लोग भी अंधभक्त हैं। शारीरिक लाभ, सांसारिक लाभ पाने के लिए, शारीरिक सुख पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रचारक के पीछे मंत्रमुग्ध हैं, हिप्नोटाइज हैं वो लोग, इनके अंधभक्त, और उनकी सहायता करते हैं। योना ने वही प्रचार किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था, 100% शुद्ध प्रचार। योना 4 पद पढ़िएगा आगे उसके। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की, और यह लिखा है कि उसने एक दिन की यात्रा पूरी की नीनवे नगर, और उसके बारे में कहा गया है कि 3 दिन में उस पूरे शहर का भ्रमण किया जा सकता था, सुबह से लेकर शाम तक यदि भ्रमण कोई करना चाहे तो। योना ने एक दिन की ही यात्रा पूरी की है और प्रचार करता गया, लिखा है, लगातार प्रचार। प्रचार परिश्रम चाहता है, प्रचार त्याग चाहता है। बिना त्याग किए, बिना परिश्रम किए हम 100% प्रचार नहीं कर सकते प्रभु यीशु मसीह का। प्रचार करता गया वो, एक दिन की यात्रा उसने पूरी की है, पूरी ईमानदारी और खराई से प्रचार किया है। उसने प्रचार किया परमेश्वर के न्याय और दंड का। उसने कहा नीनवे उलट दिया जाएगा। ये परमेश्वर के न्याय और दंड का प्रचार था।
उसने प्रचार किया परमेश्वर के अनुग्रह का। उसने कहा 40 दिन के बीतने पर यह अनुग्रह का समय था जो नीनवे के लोगों को दिया गया। सोच लो तुम किस दिशा में जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, सोच लो जरा। 40 दिन का मौका है तुम्हारे सामने, पश्चाताप कर लो ताकि ना तुम नाश हो ना तुम्हारा ये नगर। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का एक संदर्भ देना चाहूंगा मैं, 20वें अध्याय का 9वां पद। और यिर्मयाह यहां पर लिखते हैं, यदि मैं कहूं कि परमेश्वर का प्रचार नहीं करूंगा, ध्यान देकर सुनिएगा। यिर्मयाह नबी ने कहा, यदि मैं कहूं कि परमेश्वर का प्रचार नहीं करूंगा, ना परमेश्वर के नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग लग गई हो। ये है ज़ील, ये है उत्साह और उमंग जो परमेश्वर के वचन के प्रचार से मिलता है। ये ज़ील होने की आवश्यकता है हमारी जिंदगी में। और वो कहते हैं 20वें अध्याय के 9वें पद में, मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। और इसी अध्याय के दूसरे पद को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यिर्मयाह सताया हुआ भविष्यद्वक्ता है, परसिक्यूटेड प्रोफेट, सताया हुआ भविष्यद्वक्ता। ऐसा भविष्यद्वक्ता कि सताए जाने पर भी बोल रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं परमेश्वर के नाम का प्रचार नहीं करूं। यदि नहीं करूंगा तो मेरे जिस्म में, मेरे हृदय में, मेरी हड्डियों में अग्नि भड़क उठेगी। ये भविष्यद्वक्ता बहुत अलग भविष्यद्वक्ता है। बाइबल के अनेक भविष्यद्वक्ताओं में आप पढ़िएगा, यिर्मयाह की किताब, बहुत सी अद्भुत बातें आपको पढ़ने मिलेंगी। ये आंसू बहाने वाला भविष्यद्वक्ता है। 9वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, वो कहते हैं कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती और मैं अपने मारे हुए लोगों के लिए विलाप करता रहता। ये वो भविष्यद्वक्ता जिसको सताया गया, जिसको गड्ढे में डाला गया, जिसको दिन में केवल एक रोटी मिलती थी, जिसे बेड़ियों से जकड़ा गया है, जिसके गाल पर तमाचा मारा गया है झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने। पहला कुरिन्थी 9:16 में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मुझ पर हाय। प्रचार किया योना ने, और जब प्रचार किया तब क्या हुआ? 5वां पद पढ़िएगा। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति। ये बड़ी अद्भुत बात है। नीनवे के लोग ऐसे नहीं थे जो उस परमेश्वर को जानते जो बाइबल का परमेश्वर है। पर जब उन्होंने उस एक वाक्य के प्रचार को सुना और उन्होंने योना के परिश्रम को देखा, उसकी लगन को देखा, तो लिखा है परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। योना की प्रतीति नहीं की, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। बड़ा अद्भुत है, 1,20,000 की आबादी वाला नगर, इतना परिवर्तन आ जाए एक दिन के प्रचार में। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने लगे। हमारे पास तो ये बाइबल वर्षों से रखी है, बाप दादाओं के जमाने से। कितना विश्वास हम करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर। मैं नहीं कह रहा, यहां लिखा है, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है। नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, पर आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, पुलपिट से क्या प्रचार किया जाता है।
क्या सुनने मिलता है पुलपिट से? पुलपिट शब्द की यदि व्याख्या करें तो दो शब्दों से मिलकर यह बना है। पुल यानी खींचना, पिट यानी गड्ढा। पाप के गड्ढे से मनुष्य को खींचने की जगह पुलपिट कहलाती है। लेकिन हम पाप के विषय में तो प्रचार ही नहीं करते, ना पश्चाताप के ऊपर प्रचार करते हैं। पुलपिट को हमने आत्म प्रशंसा का स्थान बना दिया। पुलपिट को हमने कोर्ट कचहरी की नोटिस देने का स्थान बना दिया। पुलपिट को हमने लोगों को प्रसन्न करने का स्थान बना दिया। पुलपिट गिरे हुए लोगों को ऊंचा उठाने की जगह है। हमने ऊंचे उठे हुए लोगों को नीचे गिराने का काम किया है। मैं अच्छा हूं, वो अच्छा नहीं है। ये पुलपिट का काम नहीं है, पवित्र जगह है। पाप में गिरे, पाप में पड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने की जगह है वो। मेरे एक प्रचारक मित्र ने एक वीडियो भेजा, और वो वीडियो किसी अन्य प्रचारक का, और वो प्रचारक भजन संहिता 90 और उसके 10वें पद को का संदर्भ वो दे रहे हैं। क्षमा करेंगे, 91, भजन संहिता 91 उसका 10वां पद। और वो अपनी कलीसिया से कह रहे हैं कि आप कोरोना वायरस से नहीं डरिए। वो कह रहे हैं क्यों नहीं डरिए? क्योंकि परमेश्वर के वचन भजन संहिता 91 10वें में लिखा है, 10वें पद में, उसको क्लेम कीजिए कोरोना वायरस के सामने और कहिए कि कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई दुख मेरे पास नहीं आएगा। उससे कहिए और कोरोना वायरस भाग जाएगा। और लोग तालियां बजा रहे हैं। ये प्रचार की जरूरत है आज संकट के समय। आज तो प्रचार पश्चाताप का होना चाहिए, कोरोना को भगाने का नहीं, पाप को भगाने का पश्चाताप वचन होना चाहिए, पश्चाताप का वचन होना चाहिए। इसका प्रचार होना चाहिए जैसा प्रचार योना ने किया है। पढ़िएगा 5वें पद का दूसरा हिस्सा। और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। क्या अर्थ होता है उपवास रखना और टाट ओढ़ना? इसका अर्थ है गहरे दुख का, हार्दिक पीड़ा का बाहरी प्रगटीकरण। आपको कोई बात अंदर तक चुभी है और आप यदि उस जमाने के हिसाब से पश्चाताप कर रहे हैं तो समझिए आप टाट ओढ़ रहे हैं और राख के ऊपर आप बैठ रहे हैं। अय्यूब ने भी यही किया था। दुख को प्रकट करने का एक तरीका बाहरी प्रगटीकरण है, यानी भीतरी दुख को प्रकट करने का ये बाहरी प्रगटीकरण है। और ये दुख पूर्व में किए गए पाप के कारण उत्पन्न हुआ है। ये लोग ऐसे नहीं उपवास में चले गए हैं, ये लोग ऐसे नहीं टाट ओढ़ लिए हैं। उन्हें दुख हुआ है पिछले समय में, पिछले दिनों में उन्होंने अपनी जिंदगी में जो लूटमारी की है, हत्याएं की हैं, अश्लीलता की है, उस बात का दुख है। उसका बाहरी प्रगटीकरण ये लोग कर रहे हैं। संत पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थी 7:9 में, शोक के कारण, जिसका मैं अर्थ ऐसा लगाता हूं, बीती जिंदगी के पाप के शोक के कारण हम मन फिराते हैं। कोई भी मनुष्य यदि मन फिराता है, आपने यदि मन परिवर्तित किया है, आप यदि बॉर्न अगेन हुए हैं,
आपने पश्चाताप किया तो किस बात का पश्चाताप किया? आपने पिछली जिंदगी में किए गए पापों का पश्चाताप किया। आपने सोचा कि मैंने अपनी जिंदगी यूं ही गवा दी है व्यर्थ के कामों में, जिसका एहसास आपको हुआ है, जिसका दुख आपको हुआ है, पीड़ा हुई है आपको। और यही बात संत पौलुस कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। शोक पश्चाताप को उत्पन्न करता है, और ये लोग शोकित हैं नीनवे के लिए। कुछ और संदर्भ में देना चाहता था भजन संहिता 51 से, भजन संहिता 32 से, पर मैं आगे बढ़ूंगा। पश्चाताप के ये भजन हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल भाषा में लिखे गए हैं और आपको जरूर शिक्षा मिलेगी। नीनवे के लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया, ना सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परंतु विश्वास को कार्य में परिणित कर दिया। सिर्फ प्रतीति नहीं की उन लोगों ने, परंतु टाट ओढ़कर राख पर बैठकर उन्होंने अपने विश्वास को कार्य में परिणित किया है। और इसके बाद एक अद्भुत, अभूतपूर्व और दुर्लभ घटना घटती है, जैसा पढ़ने के लिए बहुत कम मिलता है। 6वां पद पढ़िएगा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। ये समाचार कौन सा समाचार? समाचार ये है कि परमेश्वर का वचन प्रचारित किया गया है। समाचार ये है कि प्रलय आने वाला है। समाचार ये है कि सब कुछ नष्ट होने वाला है। और राजा को यह भी समाचार दिया गया कि प्रजा पश्चाताप कर रही है। और जब राजा ने यह सब सुना तो राजा ने 5 काम किए हैं। पढ़िएगा। और उसने सिंहासन पर से पहला कार्य उसने किया, सिंहासन त्याग दिया उसने। सत्ता और राजपाट का मोह उसने छोड़ दिया। आसान नहीं है, पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, पर किसी उच्च शिखर पर बैठे हुए, सत्ता पर आसीन यदि कोई व्यक्ति है तो सत्ता का त्याग करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन। उसके लिए तो युद्ध हो जाते हैं। राजा यहां पर सत्ता का त्याग करता है, पहला काम। दूसरा काम, अपने राजकीय वस्त्र उतार कर राजकीय वस्त्र उसने उतार दिया। यह भी बहुत कठिन काम राजा के लिए। अपने ऐश्वर्य को छोड़ना, अपने सुख विलास को छोड़ना उसने त्याग दिया। राज सिंहासन त्याग दिया, राज की वस्त्र को उसने उतार दिया। और तीसरी बात, तीसरा काम जो उसने किया, पढ़िए। और राख पर बैठ गया। टाट ओढ़ लिया और राख की ढेरी पर बैठ गया। जैसी प्रजा कर रही है वैसा राजा कर रहा है। कोई असमानता नहीं राजा और प्रजा में। प्रजा ने भी वही किया, राजा भी वही कर रहा है। अभी तक राजा ने ऐसा कभी नहीं किया। राजा की जिंदगी प्रजा से बिल्कुल अलग होती है। विलियम शेक्सपियर ने कहा, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है कि ब्रिटेन का राजा कभी गलत नहीं हो सकता। गलत किया भी है तो उसे सही मान लेना चाहिए। मशहूर साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने कहा है, राजा कभी गलत नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर यह राजा अद्भुत राजा है। राजा ने यह नहीं सोचा कि पश्चाताप प्रजा कर रही तो प्रजा करे, मुझे पश्चाताप की आवश्यकता नहीं, पर वो पश्चाताप करता है। 7वां पद पढ़िएगा, चौथा कार्य उसका। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और ना पानी पिए।
राजा ने प्रधानों की एक सभा बुलाई, मंत्री परिषद की सभा वहां पर आई, कैबिनेट मीटिंग वहां पर हुई, जिस आजकल की भाषा में जिसे कहते हैं। विचार किया गया कि भाई कोई इस्राएल से आया है और वो परमेश्वर के नाम से ये संदेश दे रहा है, क्या किया जाए। अब मंथन किया गया, लोगों ने कहा विनाश सामने है, समय हमारे पास कम है, और फिर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। एक राज आज्ञा निकाली गई। योना ने एक दिन का प्रचार किया, दूसरे और तीसरे दिन के प्रचार का जिम्मा स्वयं राजा ने और प्रधानों ने ले लिया। ढिंढोरा पिटवाया जाए, कहा जाए लोगों से, राजा बैठ गए हैं पश्चाताप के लिए, तुम भी बैठ जाओ, अपने पशुओं को भी दाना पानी उनका बंद कर दो, टाट ओढ़ा दो उनको भी, शायद उनके देश की ये प्रथा होगी। सारा मुल्क, सारा देश पश्चाताप करने लगा। 5वां कार्य राजा ने किया, 8वां पद पढ़िएगा। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें। परमेश्वर की दुहाई दें, चिल्ला चिल्ला कर पुकारे, जोर जोर से परमेश्वर को, बाइबल के परमेश्वर को, इज़राइल के परमेश्वर को पुकारे। वो एवरीवन मस्ट प्रे अर्नेस्टली, इस बात पर जोर देकर परमेश्वर से आग्रह करें। और दूसरा काम पढ़िए, और अपने कुमार्ग से फिरे। कुमार्ग से फिरें, जो अच्छा मार्ग नहीं है, हत्या का मार्ग, चोरी का मार्ग, लूट खसोट का मार्ग है, डकैती का मार्ग है, उस मार्ग को छोड़ दें, पाप में जीवन को छोड़ दें। ये राजा प्रचार करवा रहा है अपने देश में। और तीसरा, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं जो वे करते हैं, मैंने पढ़ दिया है आपके सामने, नहूम 3:1-4। और जब राजा के साथ संपूर्ण प्रजा ऐसा करी तो क्या हुआ, 9वां पद पढ़िए। वो क्या बोलते हैं कि यदि प्रजा ऐसा करेगी राजा के साथ तो क्या होगा। संभव है परमेश्वर दया करे, संभव है परमेश्वर हम पर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए। और हमारे आज के संदेश का विषय यही है, मनुष्य का सच्चा पश्चाताप। तीसरा हिस्सा आने वाले रविवार को आप सुनेंगे, उसे आप मिस नहीं कीजिएगा। आज जब कोरोना वायरस की संकट हमारे चारों ओर है, तब हम क्या कर रहे हैं? शरीर को बचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन कर रहे हैं, हम अपने हाथों को धो रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं बार बार, काढ़ा पी रहे हैं, कपूर सूंघ रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू पानी पी रहे हैं, भाप ले रहे हैं, हल्दी मिला हुआ दूध पी रहे हैं, केवल हमारा शरीर बच जाए, दुनिया भर की कोशिश हम कर रहे हैं। और जब ऐसा कर रहे हैं हम, तो कोरोना वायरस से ज्यादा डर रहे हैं बनिस्बत परमेश्वर की। शरीर को बचाने के लिए बहुत कोशिश हमारी है, पर आत्मा को बचाने के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं? सीखें हम नीनवे वासियों से। बहुत सुंदर अध्ययन, बहुत सुंदर शिक्षा हमें मिलती है नीनवे वासियों से। ना सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, पर उस विश्वास को उन्होंने कर्म के द्वारा प्रकट भी किया। जैसा विश्वास वैसा काम भी उन्होंने किया। और बाइबल कहती कि हमारा विश्वास कर्म के बिना मृतक है। परमेश्वर पिता, बाइबल का परमेश्वर हमेशा मनुष्यों के रिस्पांस को देखते हैं। और जब परमेश्वर पिता ने मनुष्यों के रिस्पांस को देखा, तब परमेश्वर की क्या प्रतिक्रिया हुई, परमेश्वर का क्या रिस्पांस है। अंतिम पद 10वां पद पढ़िए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं,
तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर आज भी अपनी इच्छा बदल सकते हैं यदि लोग सच्चे मन से पश्चाताप करें, दूसरों के पापों को न देखकर स्वयं के पापों को देखें और सोचें कि मैंने पाप किया। भूल जाइए, वो कोटेशन मत भेजिए फेसबुक पर जो ये कहता है कि ना कोई कंगाली हमारे पीछे आएगी, ना कोई वायरस हमारे पीछे आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है वो हमारे संग है। भूल जाइए ऐसे कोटेशंस। जो परमेश्वर आपके साथ है वो आपका हृदय चाहते हैं, आपका हृदय चाहते हैं कि वो पश्चातापी हृदय। सोचिए इस बात को। आप केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। परमेश्वर ने नीनवे शहर के लोगों के बारे में सोचा जो अन्य जातीय थे। कहां हैं आप? कौन सी बाइबल पढ़ते हैं आप? आप सोच रहे हैं कि आप धर्मी हैं। परमेश्वर आपके साथ है। जो परमेश्वर के जन जिनकी मृत्यु हो गई, परमेश्वर क्या उनके साथ नहीं थे? शर्म आनी चाहिए आप। कोरोना वायरस के द्वारा परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है। आइए हम परमेश्वर से क्षमा मांगे इस गीत को गाकर। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। और जब ये गीत गाया जाता है और आपके हृदय से वचन ने बात की है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी अपना समर्पण परमेश्वर के सामने करें। अपने पाप में जिंदगी को छोड़ें, परमेश्वर के सामने आए, पश्चाताप करें। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया। पापों की कीच में जब मैं फंसा था, तूने की मेरी बात। कीच से मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। दलदल से मुझको निकाला, दलदल से मुझको निकाला। मुझसे प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया। तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। ये हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं। आज हमने नीनवे के राजा के विषय विचार किया, नीनवे के नगरवासियों के विषय विचार किया, और हमने सीखा पिता कि हम कहीं पर भी नहीं हैं। एक वाक्य के प्रचार ने लोगों की जिंदगी को बदल दिया।
लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया, अपने कुमार्ग से वो फिरने लगे, पुरानी जिंदगी को बदल दिया, अपराध के रास्तों को छोड़ दिया, हृदय परिवर्तित किया। आज हम कहाँ हैं पिता? जो बड़ी शिक्षा आपने दी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं और अपना समर्पण हम आपके समक्ष करते हैं। इस संकट के समय ऐसा ही संकट नीनवे वासियों के जीवन में आया, उलट दिया जाने वाला था उनका नगर, और आज हम देख रहे हैं तबाही को जो कोरोना वायरस के कारण है। ये बड़ा संकट है पिता। हम नहीं कह सकते कि हम कभी उसके शिकार नहीं होंगे, और हम ये भी नहीं कह सकते कि यदि शिकार हुए तो जीवित भी रहेंगे। और इसके पहले कि वो दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन हो, हम पश्चाताप करें, आपके समीप आए प्रभु। इस वचन के द्वारा जो आशीषें आपने हमें दी है, हम शुक्रिया कहते हैं। जिन्होंने अपना जीवन आपके सामने लाया है उन सभी के जीवन में आपका काम। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे पापों को क्षमा करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।